Good morning, students. So in today's class we will discuss electromagnetic waves. So what is mean by electromagnet? What is the meaning of electro? What is mean by electro? Electro is nothing but electricity or current. Electricity or current. Magnet means already you know magnetic field or magnet. So the electromagnet means in this chapter we will discuss combination of electric field and magnetic field. So next waves. Waves क्या? Wave is nothing but oscillation. One of the type of oscillation. So ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ऑसिलेट करते हैं. कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ऑसिलेट करते हैं. इंट्रोडक्शन. सो एक स्टोरी के जरिए हम ये चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की तो कोशिश करेंगे. तो स्टोरी है ऑलरेडी 10 में पढ़े सर. Oersted was the scientist who discovered magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Accidentally discovered the magnetic effect of electric current. So ये Oersted क्या करा था? Accidentally magnetic effect of electric current क्या है? डिस्कवर करा. कैसा डिस्कवर करा था? ये इलेक्ट्रिसिटी पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा. इलेक्ट्रिसिटी पे क्या करा था? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था. उसके साइड में एक मैग्नेटिक नीडल है. तो जैसे ही वो स्विच ऑन करा वो वायर में से सपोज एक सर्किट कंसीडर कर लो. रेजिस्टेंस है, बैटरी है और इसके ईयर में एक नीडल है. ये मैग्नेटिक नीडल है. ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ एंड साउथ. तो वो इलेक्ट्रिसिटी पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था. पॉजिटिव रहने से ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया. तो जैसे उन्हें बैटरी ऑन करा यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो. मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो. ठीक है. वो टाइम में सिर्फ हमारे को इतना मालूम था कि मैग्नेट से ही हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते. इलेक्ट्रिक से यानी करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते. वो टाइम में हमारे को सिर्फ इतना ही मालूम था मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता और करंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता. तो जब उन्हें ये एक्सपेरिमेंट देखा, जब उन्हें ये ऑब्जर्वेशन देखा तो उन्हें शॉक हो गया. तो उन्हें क्या करा? करंट का डायरेक्शन चेंज कर. करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते? बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द करंट. तो अब करंट क्या हो गया? क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सपोज इनिशियली ये डायरेक्शन में नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो गई. तो अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा. इनिशियली क्लॉकवाइज पे क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करें, एंटी क्लॉकवाइज पे एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट. सो इन्हें कंक्लूड करा व्हेनेवर ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. जैसे ही कंडक्टर पे हम करंट पास करते हैं उसके अराउंड में क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं. एक्सपेरिमेंटली इसको डेमोन्स्ट्रेट कर. तो ये है ऑपरेशन. उसके बाद एक साइंटिस्ट आप नेम इन द ईयर 1831 फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर नंबर 5. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसमें फैराडे क्या करा? 1891 में दो लॉ लॉस ऑफ इंडक्शन और फैराडेस लॉस ऑफ इंडक्शन. तो ये लॉ बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. व्हेनेवर ए मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द सर्किट चेंजेस an EMF is induced in the circuit and this EMF exists as long as change takes place. So whenever a magnetic field is changing, an electromotive force, EMF means electromotive
फील्ड का डायरेक्शन चेंज करते गए कंटिन्यूसली, यानी जैसा कि मोटर में होता है, डीसी मोटर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। जैसे 10th में पढ़े ना ऑल्टरनेटिंग डीसी मोटर, एसी जनरेटर, सो उसमें क्या होता था, एक रेक्टेंगुलर कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करे थे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो रही थी। वो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फॉर्म में निकाल रहे थे, करंट के फॉर्म में ले रहे थे। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन से फॉर्म में ले रहे थे, करंट की फॉर्म। तो यहाँ पे 1831 में एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था माइकल फैराडे। तो इन्होंने दो लॉ दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ इज whenever a magnetic field linked with the circuit changes an EMF induced in a circuit and this EMF exists as long as change states। so सिंपल वर्ड में अगर हम बोले, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज करते हैं तो वहाँ पे करंट फॉर्म, वहाँ पे करंट डेवलप। तो ये लॉ का कंक्लूजन है। सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है d∅ by dt। प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करें तो कांस्टेंट मिल जाता है। सो डिटेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस करेंगे। सो फैराडे यहाँ पे ये डिस्कवर करा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे को मालूम है फिजिक्स में सिमेट्री रहती है। सिमेट्री मीनिंग अगर सीधा हो सकता है तो उल्टा भी पॉसिबल है। जैसा कि हम अब तक डिस्कवर कर रहे थे कि मैग्नेट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती। और स्टेट को डिस्कवर कर यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है बोलते। तो उसके बाद फैराडे क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या करा, करंट डिस्कवर, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या करा उन्हें, करंट प्रोड्यूस करा। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो सकता है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकती है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है। तो इसके बारे में डिटेल दिया मैं एक्सप्लेन। फुल नेम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, who proposed the theory of electromagnetic waves। theory of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डेवलप करा है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अपने लॉ के ऊपर क्या है, डिमोन्स्ट्रेट करा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो इन्हें क्या करा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन फॉर्म में लिखा। इसके 4 लॉ है, लॉ है 4 लॉ में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा मैग्नेटिज्म और पूरा मैग्नेटिज्म और मैटर को क्या करा, कंबाइन करता। तो ये इसकी डिस्कवरी थी। इससे पहले इसकी ये डिस्कवरी थी कि 1831 में जब फैराडे लॉ दिया, whenever a magnetic field changes current is produced, no change in magnetic field produces a current। तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया, change in electric field produces a magnetic field। change in magnetic field अगर करंट प्रोड्यूस करिए तो change in electric field भी क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन अराइज होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सवेल क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट करा, एक एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है। वो एक्सपेरिमेंट है कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर कंसिडर करो। कंसिडर है 2 सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी। सर्कुलर प्लेट की कैपेसिटर ऑलरेडी हम पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अगर कंफ्यूज हो रहा तो उसको रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो, क्योंकि जो हम डेरिवेशन करें वो कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शेप साइज डिस्कवर ले लो।
सिर्फ क्या रहना, दो प्लेट पैरेलल रहना। वो प्लेट रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकते हैं, वो प्लेट सर्कुलर शेप भी हो सकते हैं, वो प्लेट स्क्वायर शेप के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा भी कंसिडरेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सवेल क्या बताया कि जब हम करंट पास करते हैं, ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन। तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये प्लेट पे नेगेटिव। प्लेट कैपेसिटर इज नथिंग बट टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर। दो कंडक्टर समझो कॉपर के, दो प्लेट है तो कॉपर के, उसको हम क्या करें, वायर से बैटरी से कनेक्टेड करें। जैसे हम बैटरी कनेक्ट करें, बैटरी क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के बैटरी का फंक्शन को एक्स्ट्रा से उन्हें उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ क्या करती है, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है एक प्लेट में से निकाल के दूसरे प्लेट पे देते हैं। तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, प्लेट पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा मीन्स यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे करंट आ गया। तो पहले यहाँ पे करंट पास जो हुआ एक कैपेसिटर के बीच में जो गैप था, इसके ऊपर थ्योरी क्या थी, इनकंसिस्टेंसी, यानी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी कि ये गैप में से करंट यहाँ पे पास कैसा। यानी अगर हम यहाँ से करंट आई पास करें, दो प्लेट है हमारे पास पैरेलल प्लेट और दोनों के बीच में क्या है, गैप है, मगर यहाँ पे जितना हम करंट पास करें यहाँ पे सेम करंट मिले, तो ये गैप में करंट क्या करता, तो ये इसको ओवरकम करा, इसको सॉल्व करा कौन, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल क्या करा यहाँ पे, एक थ्योरी प्रपोज करा। जैसे हम बैटरी ऑन करें पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे जैसे सपोज वोल्टेज बढ़ते जाता, बैटरी आने से कैपेसिटर क्या हो जाता, चार्ज होना स्टार्ट हो जाता। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो रहा मीन्स प्लेट क्या हो रही है, चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, एक्स पॉइंट ले लो, वायर पे हम एक्स पॉइंट ले लो या फिर ये प्लेट पे एक्स पॉइंट ले लो। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करो। एम्पियर सर्किटल, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू बी डॉट dl is equal to V naught times the total current, V naught times the total current। so ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में है डिटेल में, जस्ट ये फार्मूला याद रखो। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस और फ्लोइंग थ्रू दैट। तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे क्रॉस पाथ मिल जाता है, हम B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ले सकते हैं। B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो एक्स पॉइंट पर हम अप्लाई करें। सिमिलरली अगर हम ये गैप में अप्लाई करें, जो कि हमारे एक्सप्लेन करना है, जो कि मैक्सवेल एक्सप्लेन कर रहे थे अर्लियर, तो उन्हें थ्योरेटिकल बता दिया। यहाँ पे नीडल रखा तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, जैसा कि ओरिस्टेट करा था। ये गैप में नीडल रखा, वो वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हो गया गैप में भी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उनको बोला, मगर इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी रेडी नहीं थे। तो उन्हें क्या करा, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करा। जो एम्पियर सर्किटल लॉ दिया था वो यहाँ पे अप्लाई करा पॉइंट एक्स पे। जब उन्हें अप्लाई करा तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मिला। सिमिलरली अगर हम पॉइंट y पे अप्लाई करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सेम फार्मूला
बट ये गैप में करंट फ्लो नहीं कर सकता। गैप में क्या है, करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो। करंट क्या हो गया, जीरो। करंट जीरो होने की वजह से क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। करंट जीरो होने की वजह से क्या हो गई, यहाँ पे जीरो हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, पूरा टर्म जीरो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो हो रही है तो नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करेगा, नीडल डिफ्लेक्ट क्यों करे। तो ये क्वेश्चन आ गया हुआ, ये नीडल डिफ्लेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डेवलप हो। जैसा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही थी, जो कि हम अर्लियर डिस्कस कर रहे थे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसका एक कॉन्सिक्वेंस था, यानी इसका एक उल्टा था, जो कि मैक्सवेल प्रपोज करा था मगर कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट क्या करा है, कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर में यहाँ पे नीडल रखा, डिफ्लेक्ट हुई, सेंटर में नीडल रखा, डिफ्लेक्ट हुई। बट हम जब हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं तो ये पॉइंट पे तो म्यू नॉट आई करंट मिल रहा, क्योंकि ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम ओपन पाथ पे अप्लाई करें एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है क्या, नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट सिर्फ सर्किट में फ्लो कर, ओपन स्पेस में फ्लो नहीं कर। तो वो दूसरा एक स्पेशल टाइप का करंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, तो उन्हें क्या करा, करंट जीरो हो गया, करंट जीरो सब्स्टिट्यूट करा। जैसे ही करंट जीरो सब्स्टिट्यूट करा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमको वहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला। तो इन्हें ये कंक्लूड करा, बिकॉज ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप, जो कि फैराडे लॉ का उल्टा है, कॉन्सिक्वेंस है। तो ये इन्हें बता, बट लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। जैसा कि ओरिस्टेट से पहले कॉन्सेप्ट था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। उसके बाद कौन आया, ओरिस्टेट आया, उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए उसको एक्सप्लेन करा। अगर हम करंट के अक्रॉस में अगर एक कंडक्टर से हम करंट पास करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि नीडल डिफ्लेक्शन में हम देखते हैं। उसके बाद आया मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या कर रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया, एम्प्टी गैप लिया, और वहाँ पे करंट इंक्रीज करना चालू करा। करंट इंक्रीज करना मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, शुरू में 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो चेंज होगा ना, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करा। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ पे तो एम्पियर लॉ करेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे एम्पियर लॉ फेल हो रहा है। तो इन्हें क्या सोचा, एम्पियर लॉ में कुछ करो। एम्पियर लॉ क्या है, वैलिड नहीं है, सभी केसेस में वैलिड नहीं है। तो इन्हें एक लॉ निकाला नोन एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर एम्पियर मैक्सवेल लॉ में ये बता, whenever magnetic field across a closed path is equal to B dot dl is equal to mu naught times of the sum of conduction current plus sum of displacement current. So अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, what is mean by conduction current and what is mean by displacement current. तो अब तक जो था इसके बैकग्राउंड की कहानी थी, तो जो कि सिलेबस में नहीं आती, ये टाइप के चैप्टर में वो कहानी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जैसा कि हम 10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो बैकग्राउंड स्टोरी अगर हमारे माइंड में क्लियर रही तो ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा। सो ये whenever a magnetic field across a closed path is equal to mu naught times of the total current, क्या था वो था एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हम यहाँ पे लिखे। लाइन इंटीग्रल इसलिए लेते हैं क्योंकि क्लोज पाथ पे हमको अप्लाई करना, ओपन पाथ पे ये अप्लाई नहीं होगा।
ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है, ये है लाइन इंडिकेट यानी कंपल्सरी क्लोज फॉर्म। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई, मगर ये आई फेल हो गया ये गैप में, कैपेसिटर के गैप में जब हम देखें तो वहाँ पे तो करंट फ्लो कर रहा था, अब करंट जीरो हो गया, करंट जीरो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, बट एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई। तो मैक्सवेल क्या कर रहा है, एक लॉ बना जिसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। So total magnetic field over a closed globe is equal to mu naught times of the sum of conduction current plus displacement current. So यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है what is mean by conduction current? The current which is flowing through a wire is known as conduction current. जो वायर में फ्लो कर रहा है वो करंट कौन सा हमारा कंडक्शन करंट। I is equal to फार्मूला क्या होता है dq by dt या फिर q by t भी ले सकते, टोटल करंट बाय टोटल टाइम dq by dt लिए तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो dq by dt I is equal to dq by dt क्या हो गया ये कंडक्शन करंट। सो ने डेफिनेशन को चेंज कर दिया, करंट में यहाँ पे दो डेफिनेशन हो गया। अब तक सिर्फ हमारे क्या था मालूम था रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो ने करंट की डेफिनेशन ही चेंज कर दी, कौन मैक्सवेल। सो जो करंट के वायर में जो वायर में फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो करंट होता है dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और जो वायर में फ्लो नहीं कर रहा, जो एयर में फ्लो कर रहा है, जो कि कैपेसिटर के केस में तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपलसरी डेवलप हो रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, और फील्ड चार्जेस के क्रॉस में बनती पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो फील्ड का डायरेक्शन क्लियर हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो नेक्स्ट करंट आ गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम ID से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप हो रहा है गैप के बीच में कैपेसिटर। It does not flowing through a wire. The current which does not flowing through a wire is known as displacement current. So displacement current को ने डिस्कवर कर दिया, बट इसका क्या है फार्मूला बताना था, मैथमेटिकली फार्मूला बताना था यहाँ। डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि dq by dt तो कंडक्शन करंट बोल के बोला हाँ। सो ID क्या होता है बोल के वो प्रूव बताना हाँ। सो ने बहुत सारे कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करने के बाद एक रिजल्ट आया जो कि ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by d। डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, ऑलरेडी तुम मालूम है एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.854 × 10⁻², देन ऐसा है। तो ये नेक्स्ट फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू। फाई क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करें। अगर यहाँ पे फाई भी आता तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ने ये ना डेवलप करा लाइन इंटीग्रल ऑफ d डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। इसको अगर लिखना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं d डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi e by। कुछ रीडर्स में कंडक्शन करंट को IC दिया हुआ है या फिर डायरेक्टली I दिया हुआ है। I इसलिए लिया क्योंकि ये नॉर्मल करंट है, क्योंकि अब तक हम ये डिस्कस नया करंट है यहाँ पे कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e by d। तो अब ये होने के बाद इस पर भी क्या है क्वेश्चन है, ये करंट फ्लो कैसा करें, ये बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि इक्वेशन को डायमेंशनली जब तक हम करेक्ट नहीं करते, जब तक वो इक्वेशन करेक्ट ना होते, जैसा कि हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में करते हैं b = u + ad। हाँ
तो वहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे LHS इक्वल टू RHS, या फिर दोनों सेम वैल्यू। तो एक्चुअली में हमें ये एक्सप्लेन करा यहाँ पे हो रहा है क्या, जब करंट वायर से फ्लो कर रहा है तो वो हो रहा है कंडक्शन करंट, वो केस में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो रहा है, जीरो हो जाए। जब करंट वायर से फ्लो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जा रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो रहा है तो हमारे को इक्वेशन क्या मिला, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट अगर इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट करें सेम इक्वेशन मिली है जो कि इनिशियली एम्पियर सर्कुलेटर लॉ जो कि एम्पियर बताया था। जैसे हम गैप में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IDR, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IDR। ID क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि कंडक्शन करंट यहाँ पे जीरो हो जा रहा है। जब हम ये गैप में अप्लाई करें कंडक्शन करंट क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। कंडक्शन करंट जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि कंडक्शन करंट वायर के थ्रू ही फ्लो करता है, तो वो गैप में तो वायर नहीं है मीन्स वहाँ पे dq/dt जीरो हो जाए। तो वो जीरो हो रहा है मीन्स सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। तो एम्पियर सर्कुलेटर लॉ करेक्ट है, बट उसको स्लाइटली मॉडिफाई करने की जरूरत है। वो मॉडिफिकेशन को करा मैक्सवेल। तो बाद में ये लॉ, ये एक्चुअली में लॉ ये है, ये अगर हम अप्लाई करें तो काम पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये प्लेट की है, इस पर भी प्लेन एरिया में भी और राइट साइड में नेगेटिव प्लेट, जब हम अप्लाई करें ये इक्वेशन हम आपको मैथमेटिकली करेक्ट करें। तो इसके लिए और एक भी प्रूफ है, और एक प्रूफ आता है इसमें। अगर हम एक्सप्रेशन ले लें डिस्प्लेसमेंट करंट का, अगर हम डेफिनेशन ले लें डिस्प्लेसमेंट करंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट कंसिडर करें, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by d। जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। उसमें phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, phi रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, phi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ये पॉजिटिव, जो फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करें। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पासिंग थ्रू एन एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये केस में हम आपको कंडक्शन करंट IC इज इक्वल टू ID बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि जो वायर में फ्लो हो रहा है जैसे ही वो गैप में आ रहा है वो कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट से रिप्लेस हो जा रहा है, दोनों में सेम अफेक्ट हो रहा है। दोनों में सेम अफेक्ट हो रहा है, जस्ट क्या हो रहा है, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट से डिस्प्लेस हो रहा है। IC इज इक्वल टू ID बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये cos थीटा से शुरू करो, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d इनटू E a cos थीटा बाय dt। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री होगा, अगर हम सेम डायग्राम में ये बैटरी है बट ड्रॉ नहीं करें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर भी हमेशा फील्ड वेक्टर, फील्ड के डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंट कर है एरिया वेक्टर। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड एन, तो दोनों के बीच में एंगल क्या आता है 0 डिग्री। सो cos 0 क्या आ जाता है 1। तो एप्सिलॉन नॉट d इनटू a by d। सो वेयर E रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या रिप्रेजेंट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अक्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंबाइन करें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम ये डिस्कस करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया। हाँ, तो ये होता है
Q by A epsilon naught ऐसे। So E की वैल्यू क्या होगा? Q by A epsilon। सब्स्टिट्यूट करो, E की वैल्यू epsilon naught d by dt ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा? Q by A epsilon naught A as it is, A as it is, A and A get cancel, epsilon naught divided by d by dt Q by epsilon naught। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट epsilon naught, इसको बाहर ले लो, epsilon naught होगा तो dq by dt हो गया, epsilon naught get cancel, dq by dt। क्या मिला हमारे को? डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू हो रहा है dq by dt which is the definition of conduction current। So IC is equal to IDU। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करा था मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस द वेव which is mutually perpendicular, which propagates mutually perpendicular to each other। This means that electric and magnetic field are mutually propagation। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? म्यूचुअली प्रोपोगेट कर, जैसा कि ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है चलो, और ये हमारी मैग्नेटिक समझना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोपोगेट करी एक हाफ वेव, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोपोगेट करी, तो ये टाइप की वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप किया हुआ है। दिस इज द